दोस्तों परमेश्वर की हेवनली प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आप शैतान को हरा सकते हैं। दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दोस्तों हमें इस वचन से यह तो पता चल गया है कि जो हमारा विरोधी शैतान है वो गर्जने वाले सिंह के समान है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सिंह यानी कि शेर जितना मर्जी ताकतवर हो पर शिकारी की समझदारी पर वो शिकारी के हाथों मारा ही जाता है। वैसे ही दोस्तों हमारी लाइफ है कि जैसे जैसे हम अपने आप को वचन से, प्रेयर से, गैर भाषा के द्वारा अपने आप को एक समझदार शिकारी बना लेंगे तो हम शैतान को हरा सकते हैं। दोस्तों आज ऑलमोस्ट विश्वासी जानते हैं कि हम शैतान को वचन के द्वारा हरा सकते हैं, पर दोस्तों फिर भी वो परीक्षाओं में शैतान को हरा क्यों नहीं पाते। दोस्तों उन्हें वचन तो पता है पर उन वचनों का वो इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज बहुत सारी सिचुएशन विश्वासी की लाइफ में आती हैं पर वो उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें वचन तो पता है पर शैतान उन्हें वचनों में से ही कंफ्यूज कर देता है, उलझा देता है। और फिर अगर जितना मर्जी वचन उन्हें याद हो वो फिर भी उस वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और वो उस सिचुएशन से, उस परीक्षा से बाहर नहीं आ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर दोस्तों जो आप सुनते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं, पर जब शैतान आपको वचन में से कंफ्यूज कर देता है और आप उसकी बात को सुनते हैं तो आप उस वचन पर विश्वास को अपने को कायम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक ज़िंदगी में एक फौजी हैं, एक सोल्जर हैं और हम सब जानते हैं कि एक सोल्जर के पास एक हथियार यानी कि एक वेपन ज़रूर होता है विरोधी को मारने के लिए, उसे हराने के लिए। वैसे ही दोस्तों परमेश्वर ने हमें बहुत सारे हथियार दिए हैं शैतान की सेना को ख़त्म करने के लिए, उसे हराने के लिए। और आज हम ऐसे 3 हथियार, 3 वेपन के बारे में जानेंगे जिसको लेकर हम शैतान को और उसकी सेना को हरा सकते हैं। दोस्तों अब नंबर 1 पे आता है वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, मत्ती 4 अध्याय उसकी 1 से हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कबूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। दोस्तों अब पहली बात यह है कि प्रभु यीशु जब मनुष्य शरीर में आए तो उनकी परीक्षा इसलिए हुई ताकि हमें पता चल सकेगी। जैसे प्रभु यीशु ने मनुष्य शरीर में रहकर भी शैतान को हरा दिया तो हम भी आज जब हम मनुष्य शरीर में हैं तो हम भी शैतान को हरा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन बात क्या है जिससे प्रभु यीशु ने शैतान को हरा दिया? वचन सबसे मेन बात है, क्योंकि शैतान जैसे आज हमें वचन से कंफ्यूज करता है वैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को वचन में से ही कंफ्यूज करने की कोशिश की, पर प्रभु यीशु मसीह कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि उनके पास वचन था। उन्होंने अपना विश्वास वचन पर ही रखा और कहते गए कि शैतान यह भी लिखा है, यह भी लिखा है। तो इस चीज़ को भी नोटिस करने वाली बात है कि यीशु ने कहा लिखा है। जब आप किसी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है।
वैसे ही जब आप हर रोज़ एक वचन को अपनी नोटबुक या अपनी डायरी में लिख कर याद करते रहेंगे, तो जब आप शैतान आपके पास बैटल करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, आपसे बैटल करने के लिए आएगा, तो आप उसे बैटल में जीत जाएंगे, लड़ाई में जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि आपके पास जब लिखित वचन होंगे और शैतान आपको कंफ्यूज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय आपका पूरा फोकस वचन पर होगा। और फिर जैसे 11 आयत में लिखा, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वैसे ही दोस्तों, जब आप शैतान को अच्छी तरह से अपने हथियार के साथ उसे हरा देंगे, तो वो आपके पास से चला जाएगा और परमेश्वर के दूत आपकी सेवा करेंगे। नंबर 2 पे आता है, प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं, पर किस तरह की प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं? वचन से प्रार्थना के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम प्रार्थना में वचन के द्वारा स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, वैसे ही स्वर्गदूत भी वचन के अनुसार कार्य करते हैं। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना या वाद विवाद करना, और जब हम प्रार्थना करते हैं और वचन को बोलते हैं, तो हम स्वर्गदूतों को ऑर्डर देते हैं। दोस्तों, जब आपकी स्पिरिचुअल आइज यानी कि आपकी आत्मिक आंखें ओपन हो जाएंगी, तो आप देख सकेंगे। जैसे ही आप वचन को बोलेंगे, तो आप स्वर्गदूत उस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में काम करेंगे। जैसे आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं और शैतान को पता है कि आप सफ़र में जा रहे हैं, और शैतान सोच रहा है कि जब ये रास्ते में होगा तो मैं इसका एक्सीडेंट करवा दूंगा, पर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले धर्मी हैं। और जब आप सफ़र में जा रहे हैं और आपने वचन, जैसे भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 11 आयत है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। जब आपने इस वचन को रिलीज किया, अपने मुंह से बोला कि परमेश्वर मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें, वो बस स्वर्गदूतों को जो आपके साथ हैं उन्हें ऑर्डर मिल गया है। स्वर्गदूतों ने शैतान के प्लान को फिनिश कर दिया है, और स्वर्गदूत उसे मार कर वहाँ से शैतान को भगा देंगे। क्योंकि आप नहीं जानते, जब आप वचन को रिलीज़ करते हैं तो हमारी आत्मिक लाइफ में लड़ाई होती है स्वर्गदूतों के और शैतान के बीच में। और जब हम लगातार वचन को बोलते रहते हैं, रिलीज़ करते रहते हैं, तो हम अपना पलड़ा भारी कर लेते हैं और शैतान को हरा देते हैं और हम जीत भी जाते हैं। और जब हम बीमारी में हों और वचन को बोलते हैं कि परमेश्वर कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, तो आप शैतान की सारी प्लानिंग को ख़त्म कर रहे हैं और शैतान के ऊपर विजय यानी कि जीत प्राप्त कर रहे हैं। जब आप पर शैतान परीक्षा डाले, बीमारी डाले, डिप्रेशन डाले, वचन को बोले, कोई भी सिचुएशन में विश्वास को मत गिरने दें, सिर्फ वचन को बोलें कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है। भजन संहिता 91 अध्याय उसकी 13 में लिखा, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस वचन का मतलब है कि जब आप प्रार्थना में होते हैं, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं जवान सिंह को यानी कि शैतान को और नाग को कुचलूं, उसे लताड़ूं, कि परमेश्वर मैं शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचलूं। हम जब बाइबल में देखते हैं सिंह, परमेश्वर ने शैतान को कहा है, क्योंकि जैसे हम पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं कि जो तुम्हारा विरोधी शैतान है वो गर्जने वाले सिंह के समान है। इस आयत में हमें पता चलता है कि जो सिंह है उसे शैतान के समान कहा गया है। और हम सब जानते हैं कि नाग का मतलब है सांप, और सबसे पहले शैतान ने सांप के रूप में आकर आदम और हवा की परीक्षा की थी। अब आपको पता चल ही गया होगा, जब आप वचन के सहारे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं सिंह और नाग को कुचलूं, लताड़ूं, तो परमेश्वर आपके पैरों के नीचे शैतान को कुचलवाएगा, लतड़वाएगा। आमीन। और जब आप लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत को रिलीज करेंगे कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप बीमारी में हो, किसी भी चीज़ के नीचे हो, तो जब आप कहेंगे कि परमेश्वर आपने हमें सांपों और बिच्छुओं को और शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है कि परमेश्वर किसी बीमारी से, किसी परीक्षा से, किसी विपत्ति से मुझे हानि ना होगी, तो आप
वचन आपकी लाइफ में पूरा काम करेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटता, परमेश्वर का वचन पूरा काम कर कर ही लौटता है। जब आप वचन को प्रेयर में रिलीज करेंगे तो शैतान हार जाएगा, आप शैतान को हारता हुआ देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे बहुत सारे वचन हैं पर मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं आपको बताने लग गया तो यह वीडियो 1 या 2 घंटे की बन जाएगी। पर कोई बात नहीं, अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम पर आपको वचन चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करें और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा और वचनों को बताऊंगा। आपको जिस भी टॉपिक, जिस भी विषय के ऊपर आपको वचन चाहिए, बस आपका काम है कमेंट करना और मैं आपको उस टॉपिक पे, उस विषय के बारे में, उस प्रॉब्लम पे आपको वचन ज़रूर बताऊंगा। अब नंबर 3 पर आता है, गैर भाषा के द्वारा भी आप शैतान को हरा सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? बाइबल बताती है कि गैर भाषा आपके पास एक्स्ट्रा हथियार है शैतान की योजना के खिलाफ। शैतान गैर भाषा को समझ नहीं सकता। बाइबल हमें बताती है जब कोई भी व्यक्ति अन्य भाषा या गैर भाषा बोलता है तो शैतान कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो गैर भाषा बोलता है वह मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। अब शैतान समझ नहीं पाता कि यह क्या बोल रहे हैं, पर आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। शैतान समझ नहीं रहा, परंतु क्या पता आप गैर भाषा के द्वारा शैतान की वेदियों को, शैतान के कैंप्स को नाश कर रहे हो। अब आप इमेजिन करो कि आपका शत्रु और आप लड़ाई के मैदान में हैं और आपके पास 1 हथियार, आपके शत्रु के पास 2 हथियार हैं और आपके पास 3 हथियार हैं। अब आपके पास 1 हथियार एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, और जब आपके पास 1 हथियार एक्स्ट्रा है तो क्लियर है कि आप ही जीतेंगे। वैसे ही आपके पास गैर भाषा है, वो 1 हथियार आपके पास ज़्यादा है, तो बस जीतेंगे तो आप ही। गैर भाषा के द्वारा एक वेपन ज़्यादा होने के द्वारा आप शैतान को मार देंगे। वचन कहता है कि गैर भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपनी उन्नति करता है। अब उन्नति कैसे होगी? जब आपके ऊपर परीक्षा आएगी, शैतान आपको विश्वास से गिराने की कोशिश करेगा, पर आपके पास 1 हथियार ज़्यादा है और जब आप अन्य भाषा बोलेंगे तो आप शैतान को हरा देंगे, उससे जीत जाएंगे और परीक्षा से बाहर आ जाएंगे और आपकी उन्नति होगी, आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। हम जानते हैं कि गैर भाषा के द्वारा शैतान कंफ्यूज होता है, वो समझ नहीं पाता गैर भाषा को। इसमें आपको फ़ायदा है कि जब आपका एनिमी कंफ्यूज रहेगा, आपका एनिमी आपको समझ नहीं पाएगा कि अब ये कौन सी चाल चल रहा है, तो आपका इससे फ़ायदा होगा, आप उससे जीत जाएंगे। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10, 11 और 12 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि तुम्हारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 11 आयत में लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार ले लो कि तुम शैतान की योजनाओं के आगे खड़े रह सको। आज की इस वीडियो के द्वारा आपने सारे हथियार बांध लेने हैं, ले लेने हैं और शैतान को हराना है और जीत प्राप्त करनी है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो विश्वासी बहन भाई जो डिमॉन्स को, शैतान को हरा नहीं पाते हैं, वो इन वचनों के द्वारा शैतान को हरा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सके। मैं आशा करता हूं कि आप अब से शैतान को हराएंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, जय प्राप्त करेंगे। बी होली, बी प्रिपेयर्ड फॉर हेवन। पवित्र बनो और स्वर्ग के लिए तैयार रहो। आमीन।